आज का भक्ति योग का आज का प्रसंग है, सबका कल्याण कैसे हो। प्रश्न आता है कि सबका कल्याण कैसे हो। इसका उत्तर है, ऐसा मन में आता है कि मैं जो बात कहता हूं इसको आप और हम सब करें तो सबका कल्याण हो जाए। सबसे पहले तो हमारा ये उद्देश्य हो कि हमें अपना उद्धार करना है। हमारी एक ही इच्छा है, एक ही हमारा काम है, एक ही हमारी मांग है, जरूरत है। कहावत भी है, एक के साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक के सिद्ध करने से सब काम सिद्ध हो जाते हैं, और सब कामों को सिद्ध करना चाहे तो कोई सा भी सिद्ध नहीं होता। अतः सबसे पहले आवश्यकता तो इस बात की है कि सब ओर से अपना ध्यान हटाकर एक अपने कल्याण की ओर ही कर लिया जाए। अब इस उद्देश्य के अनुसार निरंतर साधन होना चाहिए। उस निरंतरता के लिए विचार करना है। हमारे सामने ये चीजें आती है, काम, धंधा, समय, व्यक्ति, वस्तु आदि आदि। भाव यह कि हमारे सामने अनेक तरह के काम धंधे कर्तव्य रूप से आते हैं, और एक हमारे पास है समय, वक्त। यानी हमें जो रात दिन महीना वर्ष आदि के रूप में उम्र मिली हुई है। तीसरी, हमारे सामने माता पिता, स्त्री, पुत्र, कुटुंब आदि सब व्यक्ति आते हैं। चौथी आती है धन, मकान आदि वस्तुएं। इनके लिए हमें अलग अलग काम क्रिया करनी पड़ती है। कभी ऐसा होता है कि अभी सत्संग का समय है, सत्संग करो। अभी समय भोजन का हो गया तो भोजन कर लो। अब आराम का समय है तो आराम कर लो। अब पुस्तक पढ़ना है तो यह कर लो। इस प्रकार जीविका का काम है, रसोई का काम करना है, बाल बच्चों के पालन पोषण का काम होता है, सोने का काम होता है, शारीरिक शुद्धि का काम है, गंगा स्नान आदि का काम होता है। ऐसे अलग अलग धंधे सामने आते हैं, वे समय समय पर आते हैं। अतः काम का विभाग होगा और समय का विभाग होगा। ऐसे ही व्यक्तियों का और वस्तुओं का भी विभाग होगा कि ये हमारी है और ये हमारी नहीं है। किंतु जो अलग अलग है, इन सबको एक कर देना तो हमारे बस की बात नहीं है, और अच्छा भी नहीं है। तब फिर उद्देश्य एक कैसे हो। तो हम विचार से इस अलग अलग पने को मिटा दें। यह कैसे हो। वस्तुएं भी अलग अलग रहेगी, व्यक्ति भी अलग अलग रहेंगे, उनका उपयोग भी अलग अलग होगा, समय भी अलग अलग रहेगा, और काम धंधा भी अलग अलग रहेगा ही। यह रहना ही चाहिए, यह रहना कोई अन्याय नहीं है। तब हम एक साधन क्या और कैसे करें, क्योंकि हमारा उद्देश्य एक होता है तो वस्तुएं इतनी सामने आ जाती हैं। हमें कुटुंब पालने के लिए धन भी कमाना है, अपने परिवार के लिए वस्तुएं भी लानी है, वक्त पर आराम भी करना है, सोना भी है, खाना पीना भी है। यह सब अलग अलग होगा, तब फिर एक उद्देश्य कैसे हो, यह प्रश्न आता है। इसमें एक खास बात समझने की है, हम अलग अलग काम किस लिए करते हैं, वह लिए उद्देश्य हमारे अनेक हो जाते हैं। तब हम फंसते हैं। कभी हमारा उद्देश्य विद्या हो जाता है, कभी यश हो जाता है, कभी धन हो जाता है, कभी मान बढ़ाई और स्वास्थ्य उद्देश्य हो जाता है, कभी भगवत प्राप्ति उद्देश्य हो जाता है, कभी भजन ध्यान करना उद्देश्य होता है। ऐसा होने से हम साधन नहीं कर सकते। सब साधे सब जाए, कोई सा भी काम सिद्ध नहीं हो पाता। इसलिए हमारा भाव एक ही होना चाहिए कि हम सभी काम करेंगे, और करेंगे भगवान की प्रीति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। सोकर उठने पर यह सोचें कि अब क्या करना है। भगवान की आज्ञा का पालन करना है, भगवान के लिए करना है, और मैं भगवान का ही काम कर रहा हूँ। मान ले वह काम आप हाथ मुंह धोने का कर रहे हैं, तो उसमें अनुभव यह होना चाहिए कि यह भगवान का काम है। यदि आप कहें कि इसे हम भगवान का काम कैसे माने, तो अपना मुंह धोते हैं, अपने हाथ धोते हैं, तो समझना चाहिए कि आप अपने हाथ मुंह धोते हैं। इससे सिद्ध हुआ कि आप अपने को खुद अपना मानते हैं, भगवान का नहीं मानते। अतः इस प्रकार अपने को भगवान का नहीं मानने से उद्देश्य की सिद्धि नहीं होगी। तो क्या होगा, बंधन होगा। और क्या होगा, जो होता है वही होगा। प्रश्न होता है कि इस शरीर को भगवान का कैसे मान लें। इसका उत्तर यह है, जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं और हम भगवान के हैं, तो हमारा शरीर भी भगवान का है। हम हाथ धोने के समय यह समझें कि भगवान की अनंत सृष्टि में यह भी उनका एक छोटा सा क्षुद्र अंश है। जैसे छोटे से छोटा रज बालू का एक कण भी पृथ्वी से अलग नहीं है, ऐसे ही ये शरीर यह है, बहुत छोटा है अनंत ब्रह्मांड में, परंतु यह भी है भगवान का। अतः यह अनुभव होना चाहिए कि मैं मुंह धो रहा हूं, यह भगवान का काम कर रहा हूं।
हाथ धो रहा हूं, ये भगवान का काम कर रहा हूं। ये मैं बहुत महत्व की बात समझाने के लिए कहता हूं। हंसी दिलगी की बात नहीं है। आप टट्टी जा रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, उसमें भी ये अनुभव होना चाहिए कि मैं भगवान का काम कर रहा हूं। स्वतः भीतर से ही ये वृत्ति रहनी चाहिए। ये शरीर जब भगवान का है तब इसको साफ करना क्या भगवान का काम नहीं है? हम किसी के घर की टट्टी साफ करते हैं तो क्या उस घर के मालिक का काम नहीं कर रहे हैं? उसमें झाड़ू लगाते हैं तो उस घर का जो मालिक है उसी का तो काम कर रहे हैं। इसी प्रकार जब ये शरीर भगवान का है तो इससे टट्टी पेशाब करके इसको साफ करना भी भगवान का ही काम करना है। ऐसे ही स्नान कर रहे हैं, ये भी भगवान का काम कर रहे हैं। कपड़ा धो रहे हैं, ये भगवान का काम कर रहे हैं। अब रसोई बनाते हैं तो भगवान का काम करते हैं, भोजन करते हैं तो ये भी भगवान का काम करते हैं। ऐसी कोई क्रिया न हो जो क्रिया भगवान की न होती हो। यदि हमें ये अनुभव न हो कि प्रत्येक काम हम भगवान का ही कर रहे हैं, तो हम इसे मानना शुरू कर दें कि हम प्रत्येक काम भगवान का ही कर रहे हैं। जैसे सभी काम भगवान के हैं, वैसे ही सब समय भी तो भगवान का ही है। यह समय तो भगवान भक्तजन का है और यह समय अभी काम धंधे का है। यह विभाग हम न करें। जब भगवान के भजन करने का काम भी भगवान का है और यह रसोई बनाने का काम भी भगवान का है, तब यह सब का सब समय भी भगवान का ही हुआ। अतः कार्य विभाग भी नहीं रहा और समय विभाग भी नहीं रहा। साधक कभी यह समय विभाग न करे कि यह समय तो भजन का है और यह भजन का नहीं है। हाँ, भजन के रूप अलग अलग हैं। उस समय नाम जप ध्यान आदि भजन था, अब रसोई बनाना भजन है। विचार करें, भजन नाम किसका है? भगवान की सेवा का। जब भगवान के लिए काम कर रहे हैं तो वह सेवा ही तो भजन है। अतः भगवान का काम भजन है ही। अब भोजन करना भी भगवान का भजन है। यह समय भी भगवान का है। इसलिए यह नहीं सोचना चाहिए कि भोजन करने का समय भगवान का समय नहीं है। ऐसे ही काम धंधा करते समय यह अनुभव हो कि सब काम भगवान का है तो सब का सब समय भगवान का हो गया। अब आप कहें कि हम सोते हैं तो क्या सोने का काम भी भगवान का है और क्या सोने का समय भी भगवान का है? अवश्य। ये कैसे? जब आप सोएं तब यह बात काम में लाने की है। यह बहुत बढ़िया बात जान पड़ती है। सोएं तब हम नींद लेने के लिए, आराम के लिए न सोएं तो किस लिए सोएं? इतनी देर बैठे हुए, चलते फिरते हुए काम करते थे भगवान का, अब 6 या 5 घंटा लेट कर भगवान का भजन करना है। क्योंकि यह शरीर भगवान का है, इसे चलाना फिराने भी इसका काम है, काम धंधा करना भी इसका काम है और इसे लंबा डालकर थोड़ा आराम देना भी काम इसी का है। किंतु इसका होते हुए भी हमें करना भगवान का काम है। सोकर नींद लेकर हमें भगवान का भजन करना है, आराम नहीं करना है, सुख नहीं लेना है। ऐसा विचार करते सो जाए। सोते समय हमें नींद न आ जाए तब तक भगवान के चरणों में पड़े रहें, भगवान का चिंतन होता रहे। यह अनुभव करते रहें कि हम पर भगवान का कृपामय हाथ है, कृपा दृष्टि है। जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी है, बालक उसके चरणों में पड़ा है तो माँ की उस पर कृपा है। वैसे ही मैं भगवान के चरणों में पड़ा हूँ, भगवान की मुझ पर कृपा है। भगवान मुझे कृपा दृष्टि से देख रहे हैं, मेरे सिर पर भगवान का हाथ है। इस प्रकार चिंतन करते हुए उनका नाम लेते रहें। अब यह लेटने का समय भजन का हो गया। ऐसा करते हुए नींद आ गई तो आ गई, नींद लेने की चिंता नहीं कि नींद नहीं आई। अपने तो नींद लेने से मतलब नहीं है, भगवान के चरणों में पड़े रहने से मतलब है। हम प्रभु के हैं, नींद आ गई तो प्रभु की नींद रूपी काम कर रहे हैं। नींद नहीं आती तो भी भगवान का ही चिंतन रूपी काम करता रहे। इस प्रकार सबका सब काम धंधा भगवान का है और सबका सब समय भगवान का। अब रह गए व्यक्ति, ये जो हमारे भाई बंधु, माता पिता, स्त्री पुत्र, कुटुंबी, प्रेमी, संबंधी हैं, ये सब व्यक्ति हैं, ये भी भगवान के हैं। ये भगवान के हैं तो भगवान के जनों की सेवा कैसे करनी है? जैसे श्रेष्ठ बहू अपनी सास की सेवा करती है, इसी प्रकार सास को अपने बहू के प्रति कर्तव्य पालन करना है। यानी उसे सुख देना है, अपना सुख लेना नहीं है। अपना सुख लेना तो हमारा उद्देश्य नहीं है। अपना सुख न लेकर उसको सुख कैसे पहुंचाना है? माता सीता को और कौशल्या अंबा को याद कर लो। माँ कौशल्या तो यह कहती है कि मैंने दीपक की बत्ती भी ठीक करने के लिए सीता को कभी नहीं कहा और भूमि पर जो कठोर है पैर नहीं रखने दिया, ऐसा तो माता कौशल्या ने किया। और सीता कहती है मैं बड़ी अभागिन हूं कि मैंने आपकी सेवा नहीं की। दोनों को पश्चाताप इसी का है। बहू को यह विचार नहीं हुआ कि सास ने मुझे सुख नहीं दिया और सास को यह विचार नहीं कि बहू ने मेरा धंधा नहीं किया। विचार यही है कि प्रभु का काम करना है, अतः इसकी सेवा कर देना है। जैसे वह प्रसन्न रहे, उसका हित हो, वैसे कर दें और अनुकूल बनने की भावना रखें। इसी तरह जितने भी कुटुंबी हैं सभी भगवान के हैं
अब विचार करें अपने, उनमें हमें दो विभाग जान पड़ते हैं कि ये तो हमारे कुटुंबी हैं, ये हमारे संप्रदाय के हैं और ये हमारे नहीं है, ये हमारे कुटुंबी हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि इस कुटुंब की सेवा करना मेरा पहला कर्तव्य धर्म है, क्योंकि इस कुटुंब का मैं ऋणी हूं, इसलिए इसका ऋण पहले चुकाना है। और जो हमारे नहीं जान पड़ते समय समय पर उनकी भी सेवा करनी है, यानी उनकी सेवा करने की अधिक आवश्यकता होने पर सब समय निकाल कर पहले उनकी सेवा करें। सेवा क्यों करनी है? भगवान की प्रसन्नता के लिए, क्योंकि ये भगवान के हैं, ये हमारे हैं। इसका मतलब होता है कि इनकी सेवा विशेषता से कर देनी है, क्योंकि वे हमसे विशेषता से सेवा चाहते हैं। अतः उनकी सेवा पहले कर दो और विशेषता से कर दो। परंतु मानो ये कि भगवान के हैं, मेरे नहीं है। इनमें जो मेरापन प्रतीत होता है, इसका अर्थ यह है कि हमें इनको सुख पहुंचाना है, इसलिए ये हमारे कुटुंबी है। यह भावना सदा जागृत रहे। अब अंत में रहे वस्तुएं। वस्तुओं का उपयोग अलग अलग होता है। भोजन की थाली गिलास का उपयोग अलग अलग होगा, लिखने की कलम का उपयोग अलग अलग होगा। वस्तुएं अलग अलग काम में आती हैं। यह अलग अलग उपयोग किस लिए है? भगवान की प्रसन्नता के लिए। इनको भगवान की सेवा में लेना है, ये अपनी और ये दूसरे की। भगवान के नाते तो ये विभाग है नहीं, किंतु जो हमारी कहलाती है उस अपनी वस्तु से तो पहले काम लेना है। इस तरह इन वस्तुओं से प्रभु की और प्रभु के जनों की सेवा करनी है। मतलब क्या निकला? यही कि कोई सा भी काम भगवान का न हो ऐसा नहीं, कोई सा भी क्षण भगवान का न हो ऐसा नहीं, कोई सा भी व्यक्ति भगवान का न हो ऐसा नहीं, और कोई सी भी वस्तु भगवान की न हो ऐसा नहीं। अब बताइए, निरंतर भजन के सिवाय और हुआ क्या? स्वतः निरंतर भजन निरंतर साधन हो जाएगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नु स्मरण युध्य च। सर्वेषु कालेषु माम नु स्मरण युध्य च। यहाँ युध्य च कहने का अर्थ है समय समय पर जो आवश्यक काम आ पड़े वह करना, परंतु करना भगवान की आज्ञा से और उनकी प्रसन्नता के लिए। अर्जुन ने और क्या किया? जब वे कर्ण को मारने लगे तब कर्ण ने कहा, अर्जुन तुम अन्याय करते हो। भगवान ने कहा, अर्जुन कर्ण को बाण मार दो। अर्जुन बोले, हमें न्याय अन्याय कुछ नहीं देखना है, हमें तो प्रभु की आज्ञा का पालन करना है। प्रभु की आज्ञा है, इसे मार दो। किंतु हम लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से प्रभु है नहीं, तो भगवान की वाणी देख लो और हृदय में टंटोल कर देख लो कि हम ऐसा आचरण क्या दूसरों से चाहते हैं। दूसरों से नहीं चाहते तो वैसा मत करो। साक्षात भगवान आज्ञा दें तो अन्याय न्याय भी देखने की जिम्मेवारी हम पर नहीं रही। भगवान सामने प्रत्यक्ष नहीं है तो भगवान की आज्ञा गीता दी ग्रंथ है, उनमें से देख लो, उनके अनुसार न्याय करो, अन्याय मत करो। और उनसे समझने में न आए तो घबराओ मत, किंतु भाव शुद्ध रखो, फिर समझ में आ जाएगी। एक बाबा जी थे, कहीं जा रहे थे, नौका में बैठकर नौका में और भी बहुत लोग थे। संयोग से नौका बीच में बह गई। यूं ही वह नौका जोर से बही। मल्लाह ने, नाव चलाने वाले ने कहा, अपने अपने इष्ट को याद करो, अब नौका हमारे हाथ में नहीं रही। प्रवाह जोर से आ रहा है और आगे भंवर पड़ता है, शायद डूब जाए। अब प्रभु को याद करो। यह सुनकर कई तो रोने लगे, कई भगवान को याद करने लगे। बाबा जी भी बैठे थे, पास में था कमंडल। उन्होंने जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलना शुरू कर दिया और कमंडल से पानी भर भर कर नाव में गिराने लगे। लोगों ने कहा, यह क्या करते हैं? पर कौन सुने, वे तो नदी से पानी नौका में भरते रहे और जय सिया राम, जय सिया राम कहते रहे। कुछ ही देर में नौका घूमकर ठीक प्रवाह में आ गई, जहां नाविक का बस चलता था। तब नाविक ने कहा, अब घबराने की बात नहीं रही, किनारा निकट ही है। यह सुनकर बाबा जी नौका से जल को बाहर फेंकने लगे और वैसे ही जय सिया राम, जय सिया राम कहने लगे। लोग बोले, तुम पागल हो क्या, ऐसे ऐसे काम करते हो? बाबा जी कहते हैं, क्या बात है भाई? लोग कहते हैं, तुमको दया नहीं आती, साधु बने हो, वेश तो तुम्हारा साधु का और काम ऐसा मूर्ख के जैसा करते हो। लोग कहते हैं, डूब जाते तब। बाबा जी बाबा जी कहते हैं, दया तो तब आती जब मैं अलग होता। मैं तो साधु ही रहा, मूर्ख का काम कैसे किया जाए? लोग, जब नौका ये बह गई तब तो तुम पानी नौका के भीतर भरने लगे, और जब नौका भंवर से निकलने लगी तब पानी बाहर निकालने लगे। उल्टा काम करते हो। बाबा जी कहते हैं, भाई उल्टा, हम तो उल्टा नहीं सीधा करते हैं। उल्टा कैसे हुआ? लोग बोले, सीधा कैसे हुआ? बाबा जी बोले, सीधा ऐसे कि हम तो पूरा जानते नहीं। मैंने समझा कि भगवान को नौका डुबानी है, उनकी ऐसी मर्जी है,
तो अपने भी इसमें मदद करो। और जब नौका प्रवाह से निकल गई तो समझा कि नौका तो उन्हें डुबोनी नहीं है, तब हमें तो उनकी इच्छा के अनुसार करना है। ये सोचकर पानी नौका से बाहर फेंकने लगे। साधु ही हो गए, तब हमें हमारे जीने मरने से मतलब नहीं है, भगवान की मर्जी में मर्जी मिलाना है। पूरी जानते हैं नहीं, पहले ये जान लेते कि भगवान खेल करते हैं, उन्हें नौका डुबोनी नहीं है तो हम उसमें पानी नहीं भरते। पर उस समय मन में यह बात समझ में नहीं आई। हमने यही समझा था कि नौका डुबोनी है, यही इशारा है। यह शरणागत भक्त का लक्षण है। यह तो उन संतों ने कर दिया, पर आप लोगों से यह कहना है कि कहीं नौका डूबने लगे तो उसमें पानी तो नहीं भरना, परंतु रोना बिल्कुल नहीं। ये समझना कि बहुत ठीक है, बड़ी मौज की, बड़े आनंद की बात है, इसमें भी कोई छिपा हुआ मंगल है। हमने ऐसे भी एक बात सुनी है, एक संतों का आश्रम है, उसी आश्रम की बात कई वर्षों पहले की सुनी है। वहां के महंत थे, बड़े अच्छे थे, बहुत विद्वान और भगवान के बड़े भगत थे। एक बार गंगा जी बहुत बढ़ गई, पहाड़ से पानी का प्रवाह आया बहुत जोर से। आश्रम के पीछे ऐसे बड़े जोर से पानी का नाला आया कि मानो मकान को काट कर बहा देगा। उस समय जो वहां के बड़े महंत थे, उनका नाम याद नहीं रहा, बहुत खुश हो गए, प्रसन्न हो गए और गदगद हो गए कि अब मैया की गोद में जाएंगे, मतलब गंगा जी में जाएंगे। दूसरे जितने भी घबरा रहे थे कि मकान बह जाएगा, और वे खुश हो रहे थे। हुआ क्या, पानी का नाला आया और साथ में पत्थर ही पत्थर आकर पत्थरों का ढेर लग गया। तब पानी एक ओर से निकलने लगा और मकान बच गया। बच गया तो बच गया। अब संतों के हृदय में तो यही भाव हुआ कि मैया की गोद में जाएंगे। विचार कीजिए, माँ की गोद में बच्चे को आनंद आता है कि दुख होता है? उनको यही खुशी थी। प्रत्यक्ष बात तो डूबने की थी कि इतना पानी का प्रभाव बड़ा आ रहा है, किंतु हमें खुशी हो रही है। इससे सिद्ध क्या हुआ, करने में तो भगवान की आज्ञा, इशारे के अनुसार करना है, और होने में हरदम पसंद रहना है। चाहे सुख आए चाहे दुख, जो घटना घटे उसमें खुश रहना है, क्योंकि जो होना है वह तो सब का सब भगवान के हाथ में है और करना हमारे हाथ में है। अतः करना सब भगवान की आज्ञा से। होने के नाम पर जो होए उसमें खुश हो कि वाह वाह प्रभु की बड़ी कृपा है। जो हो रहा है उसमें यह नहीं देखना कि ये ठीक है बेठीक है, बल्कि यह देखें कि कर कौन रहा है, ये किसके हुक्म से किसके इशारे से हो रहा है। करी गोपाल की सब हुई। जो दुख आता है, दर्द होता है, उसमें भगवान की विशेष कृपा है। दर्द दुख प्रतिकूलता यह पापों का फल है कि पुण्य का? पापों का फल मानते हैं तो भगवान फल भोगने से पाप रहेंगे कि नष्ट होंगे? एवं पाप नष्ट होना भगवान की कृपा है या अकृपा है? शुद्धि हो रही है, भगवान कृपा कर रहे हैं, ऐसा विचार कर मस्त होता रहे। जो टीस चले, जो पीड़ा हो त्यों अनुभव हो कि भगवान की बड़ी कृपा है, प्रभु बड़ी कृपा कर रहे हैं, पवित्र बना रहे हैं। सुनार सोने को अपनाता है तो उसको खूब तपाता है और पीटता है, खराबी खराबी निकाल देता है। इसका अर्थ यह होता है कि अब वह अपनाएगा। इसी तरह प्रभु ने हमको अपना लिया तो अब अपनी वस्तु को साफ कर रहे हैं। अतः अपने को मस्त होना चाहिए। अभिप्राय यह है कि जो होता है उसमें तो कोई अनिष्ट की संभावना है नहीं, उसमें तो प्रसन्नता लानी है, क्योंकि भगवान के हाथ में है। और जो हमें करना है वह उसकी आज्ञा से करना है, उसकी आज्ञा के विरुद्ध नहीं करना है। यह हमारा उद्देश्य है। इन दो के सिवाय और कोई बात नहीं है, एक होना और दूसरा करना। तो फिर हमारा जीवन का सब, किंतु हम मस्त नहीं रहते, तभी तो कहना पड़ता है इधर लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य हो तो ऐसे हो सकता है। इसलिए 24 घंटों में 1 मिनट भी ऐसा नहीं जिस समय साधन न होता हो। अब बताओ कौन सा समय ऐसा शेष रहा जिसमें साधन न हो? सब समय साधन ही हो रहा है। और अब कौन सी प्रवृत्ति, कौन सी क्रिया है जो भगवान का भजन न हो? इससे सर्वेषु कालेषु मामनु स्मरण हो जाएगा। जब यह कहना है यत् क्षणम यन मुहूर्तम वह वासुदेवम न चिंतयेत, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमरण भजन न होई। तब अपनी विपत्ति को दूर हो गई, अब विपत्ति कहाँ रही? सबका सब समय भगवान का, सबका सब काम भगवान का, सबकी सब वस्तुएं भगवान की, सब व्यक्ति भगवान के, सबके सब संबंध भगवान के, और हमारी कोई वस्तु है ही नहीं। मन भगवान का, बुद्धि भगवान की, शरीर भगवान का, प्राण भगवान के, सब भगवान के। सवदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। आपकी वस्तु ही प्रभु आपके चरणों में समर्पित है। ऐसे होकर मस्त होते रहें। हमारी क्या है, हमारे तो भगवान है, और भगवान है इसलिए आनंद है, फिर मौज और मस्ती रहेगी। चिंता दीन दयाल को मोह मन सदा आनंद।
भगवान और हम दो हैं, हमारा उनका बंटवारा हो गया, मौज मौज हमारी इससे आ गई और चिंता चिंता भगवान की। तुम चिंता नहीं करते, मैं क्यों करूं, भगवान करें, भगवान बड़े हैं, बड़े चिंता किया करें। भक्त नरसिंह जी के पत्र आया, बहुत बड़ा चिट्ठा कि इतना इतना सामान लाओ तो आना। पत्र में ऊपर भगवान का नाम लिखने की रिवाज अनादिकाल से चली आ रही है। पत्र पढ़ा तो ऊपर भगवान का नाम लिखा लिखा ही था। नरसिंह जी नाचने लगे, पाती तो मांस नरसिंह मगन भया। लाखों करोड़ों की वस्तुएं चाहिए, प्रभु पत्र में इतनी वस्तुएं लिखी थी कि उनकी बात पढ़कर सुनकर नरसिंह जी नाचने लगे और खुश हो गए एवं गाने लगे। ऊपर नाम लिखो सो तो मायरो बरसी, नरसी लो तो बैठो बैठो भजन करसी। आप लोगों के किसी कुटुंबी संबंधी का कोई भी काम पत्र में लिखा आता है तो पत्र में ऊपर जिसका नाम होता है उसी पर भार होता है। कहीं बालकों पर भी कोई भार होता है? बालक तो यही सोचते हैं कि विवाह है, अच्छी बात है, हम तो मौज करेंगे, मीठा मीठा भोजन करेंगे। अरे तुम तो मौज करोगे, पर पिता पर कितना खर्चा होगा पता है? पर उनको क्या चिंता, कितनी मौज हो रही है। कोई नरसिंह जी से पूछे तुम किसके भरोसे जा रहे हो? भरोसा क्या, हमारे तो भगवान बात भरेंगे, तुम भी चलो भैया, मीठा मीठा भोजन करोगे। यहाँ अपने कोई चिंता फिक्र है? अपने तो मौज हो रही है। चिंता दीन दयाल को मोमन सदा आनंद, जायो सो प्रतिपाल श्री रामदास गोविंद। हम तो सबकी चिंता फिक्र से छूट गए, हमने तो प्रभु की शरण ले ली, सब काम भगवान का हो गया। मौज है, भगवान के दरबार से नीचे उतरते ही नहीं। ये जो छोटे छोटे बालक छोकरे होते हैं उनमें कोई कोई तो ऐसे होशियार हो जाते हैं कि माँ गोद से नीचे रखे तो रोने लगते हैं, उन्हें बड़ी अच्छी युक्ति आ गई। इसी तरह अपने तो भगवान की गोद में चढ़ा ही रहे, नीचे उतरे ही नहीं। इसलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र में बताया, तदर पिता खिलाचारिता तद्वी समरणे परम व्याकुल तेती। संपूर्ण आचरणों को भगवान के समर्पित कर दिया और भगवान की विस्मृति में परम व्याकुलता, बड़ी घबराहट होती है क्योंकि भगवान के गोद से नीचे रख दिया। अतः यही निश्चय रखें कि हम तो गोद में ही रहेंगे, नीचे उतरेंगे ही नहीं। अब तुम दुख पाओ चाहे सुख पाओ, हम क्या करें, बच्चा तो गोद में ही रहेगा, बाहर लगे तो माँ को लगे, बच्चा क्या करे, हम नीचे उतरेंगे ही नहीं। हम तो प्रभु आपके चरणों में ही रहेंगे, आपकी गोद में ही रहेंगे और मस्त रहेंगे। खूब मौज हो रही है, यहाँ से सत्संग से जाएं तो खुशी आनंद में जाएं। क्या हो गया, क्या क्या हो गया, मौज हो गई, क्या तो पीछे रह गया। यानी क्या का अर्थ प्रसन्न होता है, तो प्रसन्न तो हमारे रहा ही नहीं। भगवान के यहाँ ही हम रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान के ही दरबार में रहते हैं। मौज ही मौज है, प्रभु के यहाँ आनंद ही आनंद है। खुशी किस बात की, तो दुख किस बात का, चिंता किस बात की। कोई है तो चिंता दीन दयाल को, हम तो मौज करते हैं, बस अभी से ही मस्ती में रहें, चलें फिरें उठें बैठें, सब समय मौज ही मौज है। उसके तो भगवत चिंतन ही होता है, फिर भगवान का चिंतन करना नहीं पड़ता। ऐसे मस्ती में चिंतन स्वतः होता है। इसलिए ध्रुव जी ने कहा, विस्मर्यते कृत विदा कथमार्थ बंधो। आपको भूलें कैसे, आप भूलें जाएं कैसे, कैसे भूलें बताइए। इस जन्म में माँ थोड़ा ही प्यार करती है, जब वह माँ भी याद रहती है तब अनंत जन्मों से प्यार करने वाली माँ कैसे भूली जाए। सदा स्नेह रखने वाले भगवान भूले जाएं। हमारा काम तो उनके चरणों में पड़े रहना है, उनकी ओर मुंह करना है, उनको याद करते हैं। स्वयं वे प्रभु एक साथ याद आ गई, ध्यान देकर सुने। हम भगवान को याद नहीं करते, तब भी भगवान हमको याद करते हैं। इसका क्या पता आप जिस स्थिति में रहते हैं उस स्थिति से उबते हैं कि नहीं, तंग आते हैं कि नहीं। कुटुंब से, रुपये पैसे से, शरीर से, काम धंधे से तंग आते हैं ना? क्यों आते हैं? भगवान आपको याद करते हैं तब तंग आते हैं, भगवान आपकी तरफ खींचते हैं तब उस स्थिति से तंग आ जाते हैं। फिर भी हम उसे पकड़ लेते हैं, किंतु भगवान ऐसी स्थिति रखना नहीं चाहते किसी जीव की भी। वह भोगों में, रुपयों में, कुटुंब में फंसे, अर्थात ऐसी कोई स्थिति नहीं जहां ठोकर न लगे। ऐसी कोई स्थिति हो तो आप बताओ। ठोकर तभी लगती है जब भगवान हमें विशेषता से याद करते हैं कि अरे कहाँ भूल गया तू, मुझे याद कर, मुझको छोड़कर कहाँ भटकता है। पर हम फिर फंसते हैं। भगवान यदि हमें याद नहीं करते तो हमें सुख की इच्छा कभी नहीं रहती। परम सुख स्वरूप, परम आनंद स्वरूप तो भगवान ही है। हमें भगवान की इच्छा होती है, यह भगवान हमें याद करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, पर वे जबरदस्ती नहीं करते। सारे बात यह है कि सभी काम भगवान के हैं, सभी समय भगवान का है, सभी व्यक्ति भगवान के हैं और सभी वस्तुएं भगवान की हैं। कोई भी क्रिया करते समय यह अनुभव निरंतर होता रहे तो साधन निरंतर हो सकता है, जिससे सबका कल्याण होगा ही।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।